ये सारे क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखो इस पार्ट में ये जो टाइप 5 है इसमें भी मैं आपको प्री एग्जाम के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन करा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ इतना इन 3 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इन 2 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम बॉक्स मेथड आसानी से बनाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, SI दिया हुआ है क्या 225 कितने साल के लिए, 3 ईयर के लिए। तो 1 ईयर का SI, 1 ईयर का SI क्या हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 साते 21, 3 पाँचे 15, 75 रुपये होगा। अब आपको देखो 3 साल की बात किया जा रहा है, देखो फर्स्ट ईयर भी सेकेंड ईयर भी, देखो 75 रुपया फर्स्ट ईयर भी होगा, सेकेंड ईयर भी होगा, थर्ड ईयर भी क्या होगा 75 रुपया। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी ये बॉक्स और इसमें थर्ड ईयर में 3 बॉक्स बना देते हैं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, CI 153 है 2 साल का, CI यानी तीसरी साल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तीसरा साल में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया, तो इसको हम हटा देते हैं। 2 साल का CI, 2 साल का CI कितना दिया हुआ है 153, यानी अगर मैं इनको जोड़ूं 75 जोड़ूं तो कितना हो गया 150। CI क्या होता है टोटल होता है 150, यानी ये क्या रह गया 3 रुपया, तभी तो 153 रुपया टोटल CI था 2 साल का। ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर से तो कोई मतलब नहीं है CI का। 2 साल का CI कह रहा है, 2 साल का CI कितना दिया 153, यानी 75 जोड़ूं 100, CI क्या होता है टोटल, यानी 75 150, तो यानी ये कितना रहा होगा 3 रुपया। और यही इस पे ही जो रेट मिलता है वही 3 रुपया आता है, यानी रेट क्या हो जाएगा कितना मिला 3 रुपया इंटरेस्ट, कितने पे 75 पे, और रेट परसेंटेज में होता है तो मल्टीप्लाई 25, इसको 25 चौके 100, यानी रेट कितना आ गया 4%। रेट कितना आ गया 4%। लेकिन हमें रेट नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल। अब बताओ प्रिंसिपल पे जो रेट मिलता है वो क्या लाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल पे जो रेट ये मिलेगा फर्स्ट ईयर का रेट कितना मिल रहा है 4%। 4% का मतलब क्या 4/100, और रेट तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 75। ये आपको पता है ना कैसे हम ये 75 निकालते थे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे जो रेट से निकालते थे वो आता था 75। तो आप सोचो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, यानी 75 इंटू 25, 75 इंटू 25, 75 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 क्या आ गया 75। ये क्या हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया। तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो, सारे क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करेगा, क्वेश्चन क्या करेगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन फर्स्ट ईयर इज इतना एंड द सेकेंड ईयर इज इतना, फाइंड द प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या मेंशन है वो चीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2 साल की बात किया जा रहा है फर्स्ट और सेकेंड। आपको मैंने बताया था 2 बॉक्स, फर्स्ट ईयर में 1 बॉक्स, सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स हम बना लेते हैं। लो जी हमने 2 बॉक्स बना लिए। अब ये बताओ, कह रहा है कि फर्स्ट ईयर 320 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैंने बताया था ना, एक कॉन्सेप्ट बताया था, फर्स्ट ईयर बताया था SI और CI क्या होता है सेम होता है। तो फर्स्ट ईयर SI CI 320 है, यानी SI भी कितना होगा 320, और SI हमेशा एवरी ईयर क्या होता है सेम होता है। मैंने पहले ही कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले टॉपिक में बताया था, तो ये भी क्या होगा 320। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सेकेंड ईयर का CI क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट 360, यानी ये सेकेंड ईयर की बात किया जा रहा है, सिर्फ इसकी बात किया जा रहा है। ये कह रहा है कि टोटल कितना है 360, अगर 320 इधर है तो यहां पे क्या रहा होगा 40, सॉरी 336 है ना, सॉरी यहाँ पे 360 ना होकर के, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 360 ना देके 336 दिया हुआ है, यानी 320 इधर है तो यहाँ पे 16 रहा होगा, तभी तो टोटल 336 होगा सेकेंड ईयर का CI। अब बस क्वेश्चन बन गया, आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिंसिपल। पहले मैं ये बताओ इस पे जो रेट मिला होगा यही सेकेंड ईयर बना होगा, तो रेट निकाल दूं। रेट क्या होता है, कितना में इंटरेस्ट मिला 16, कितने पे 320 पे, इंटू क्या 100, 16 दूनी 32, 20 पाँचे 100, यानी 5%। रेट मिल गया 5%। प्रिंसिपल पे ही रेट, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है किस पे मिलता है प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल का 5%, 5% का मतलब 5/100, और वो क्या कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 320। लो जी
अगर मैं इसको निकालूं तो ये कितना हो गया 20, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 320 का 20 यानी क्या 32 दूनी 64, 100 क्या हो गया प्रिंसिपल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। अदरवाइज इसमें क्वेश्चन में फंस सकते थे अगर आप दूसरे मेथड से यूज करोगे तो। बॉक्स मेथड बहुत ही आसान कर देता है क्वेश्चन को, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ये प्री एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से पढ़िएगा। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर एंड 3 ईयर इज 7:22। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कर रहा है रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI का डिफरेंस 2 ईयर और 3 ईयर का क्या दिया 7:22, यानी सेकेंड ईयर का डिफरेंस 7 है और थर्ड ईयर का कितना दिया। आपको मैंने एक चीज बताया था ना, बताओ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। 2-3 साल की बात करें तो इस तरह से 3 बॉक्स बनाते हैं। लो जी हम 3 बॉक्स बनाते हैं, सॉरी सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स, थर्ड ईयर में मैंने क्या बताया था 3 बॉक्स। लो जी हमने बना दिया। अब ये बताओ, मैंने बताया था ना आपको, देखो मैंने एक 3 साल का पिक्चोरियल डायग्राम बनाता हूं। ए ये 2, इस पे ए पे इंटरेस्ट जो मिला उसका बी, मैंने बताया था ई इसका डबल कर लेना 2b, इस पे जो इंटरेस्ट मिला वो क्या होता है सी। यही चीज ये 3 साल का मैंने पिक्चोरियल डायग्राम बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड ईयर का ध्यान से देखिएगा, सेकेंड ईयर का CI माइनस SI का डिफरेंस आपको ये भी बताया था कि ये टोटल क्या होता है, टोटल होता है CI। ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है SI, और ये जो होता है ये क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये जो पोर्शन देता है ये क्या देता है डिफरेंस। तो आप बताओ सेकेंड ईयर का डिफरेंस 7 है, यानी ये वाला पोर्शन क्या है सेकेंड ईयर, ये वाला पोर्शन है सेकेंड ईयर वाला पोर्शन। सेकेंड ईयर का डिफरेंस 7 है, यानी ये वाला पोर्शन की बात किया जा रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन आपको बताया ना अगर ये B है तो ये 2B होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 का डबल 14। अब थर्ड ईयर का SI और CI का डिफरेंस कितना है 22, यानी ये टोटल कितना है 22, तो 22 14 7 21, तो ये कितना रहा 1, ये कितना रहा 1। आपको क्लियर हो गया यहां तक। अब रेट, इसी पे ये जो निकलेगा रेट निकलेगा, रेट क्या होगा क्वेश्चन में देखो, रेट क्या होता है, कितना इंटरेस्ट बना 1, कितने पे 7 पे, और मल्टीप्लाई क्या 100। आपको पता है ना 1/7 फ्रैक्शन में कितना होता है, रेट कितना हो जाएगा 14.28%। ये तो क्या हो गया रेट निकल गया। और क्वेश्चन क्या कर रहा था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, यानी यही तो फाइंड आउट करना था। ये क्या हो गया आंसर। तो इतना आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है बेस मेथड का, मतलब बॉक्स मेथड का, जिसको बोल सकते हो टेबल मेथड या जो भी समथिंग बोल सकते हो। अगर आपको पिक्चोरियल डायग्राम पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कितना आसान पूछा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर एंड 3 ईयर इज 20 and 65 respectively. On a certain rate of interest compound annually, find the simple interest in 5 year on the same principal and the same rate interest annually. बस वही कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 साल की बात किया जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड 2 ईयर और 3 ईयर की बात किया जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और CI का डिफरेंस तो 1 ईयर, सेकेंड ईयर और क्या थर्ड ईयर। लो जी हमने थर्ड ईयर बनाया। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ये क्या होता है टोटल CI होता है। आपको पता है टोटल क्या होता है CI होता है। टोटल ये क्या होता है CI। ये वाला जो पोर्शन होता है आपको पता है ना क्या होता है SI, और ये जो होता है ये क्या होता है डिफरेंस होता है। ये क्या होता है डिफरेंस होता है। ये T = 1 ईयर, T = 2 ईयर, T = 3 ईयर, ये डिफरेंस होता है। आपको सेकेंड ईयर का डिफरेंस, यानी ये वाला पोर्शन की बात किया जाए, सेकेंड ईयर ये वाला पोर्शन, ये सेकेंड ईयर का डिफरेंस कौन सा होगा CI माइनस SI का डिफरेंस ये वाला, यानी ये कितना दिया हुआ है 20 है।
लेकिन थर्ड ईयर का डिफरेंस का मतलब ये टोटल तीनों कितना है 65, थर्ड ईयर का डिफरेंस कितना है 65। लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने आपको पिक्चोरियल डायग्राम 3 साल का बताया था कि ए है, ये क्या होता है सेकेंड ईयर बी, और ये क्या होता है 2B, जब तक रेट चेंज ना हो, और बी पे जो मिलेगा ये क्या बनेगा सी। तो आप देखो अगर ये बी है ये 2B यानी 20 है, तो ये क्या होगा 40, और 20 40 कितना हो गया 60, टोटल है 65 यानी 60, यानी ये क्या है 15, ये क्या है 15, आपको पता चल रहा है ये क्या है 15। तो अगर ये 15 है यहां तक आपको पता चल गया, रेट निकल जाएगा, रेट इस पे जो रेट होगा, रेट क्या होता है 15, कितना मिला 15 कितने में से 20 में से मल्टीप्लाई 100 यानी 20 5, चलो ठीक है देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ओहो मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे गलती हो रही थी, देखो क्या गलती हो रही थी, यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे इरेज कर लूँ, इरेज में थोड़ी सी, यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, टोटल है ये, टोटल कितना है, टोटल है 65 ना, अगर ये 40 20 60 है तो ये कितना होगा 5, तो रेट निकल जाएगा, रेट कितना, इंटरेस्ट कितना बना 5, कितने में से 20 मल्टीप्लाई क्या 100 यानी कितना हो गया 5 चौके 20 यानी कि क्या 25% रेट बन गया, 25% रेट बन गया। और वही रेट यहां से यहां भी लगा होगा 25% का मतलब कितना 1/4, आपको पहले मैं निकाल दूं, अब ये बताओ ये 1/4 अब समझ में आ गया। यहां पे ये बताओ क्या यहां पे होगा कि इसका 1/4 20 आ जाएगा, 80 होता तभी तो 80 का करते 1/4 रेट, तो यहाँ पे 20 आता। एक तो तरीका था ये 80 लिख दो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या था कि आप बताओ दूसरा तरीका क्या था, ध्यान से देखिएगा कि इस पे क्या किए हमने 20 लगाया ना। अब दूसरा एक और तरीका से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि क्या कि प्रिंसिपल का, ठीक है देखो प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे जो आता है, फाइनली देखो प्रिंसिपल पे जो आता है इंटरेस्ट बन के आता है, यानी प्रिंसिपल का अगर मैं फाइनली चलो यहाँ पे x भी मान लेता, अगर ये नहीं पता था यहाँ पे x मान लेता, x का कितना 1/4 कितना था, फाइनली बन कितना रहा है 20, तो यहाँ से भी x इक्वल टू क्या हो सकता था 80। अब ये आपको पता चला है सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है सेम होता है, हमसे पूछ क्या रहा है सिंपल इंटरेस्ट 5 साल तक, देखो 3 साल तक 80, चौथे साल भी 80 होगा, 5वें साल भी 80 होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट 5 साल, 1 साल का 80 है तो 5 साल का 80 × 5 लिख सकते हो, या तो 5 बार 80 80 जोड़ दो, यानी कितना हो गया 400, और 400 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आसान होते हैं, ऐसा नहीं कि मेंस में टफ इतने ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ लॉजिकली थोड़ी सी आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से पढ़िएगा, ये भी आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम टाइप में डाटा थोड़ा सा डिफरेंट दिया। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर एंड 3 ईयर 12 एंड 40 रिस्पेक्टिवली ऑन द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली फाइंड द प्रिंसिपल। लो जी देखो ध्यान से देखिएगा, 3 ईयर की बात किया जा रहा है तो 3 ईयर ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। लो जी हम पहले बॉक्स बना लें, सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स, थर्ड ईयर में क्या 3 बॉक्स। अब ध्यान से देखो आपको क्या कर रहा है, सेकेंड जो मैंने आपको बताया था पहले वही चीज सेम बता दूं, ये होता है CI टोटल 3 साल का, ये होता है SI 3 साल का, और ये जो होता है 3 साल का क्या होता है CI और SI का डिफरेंस होता है। ठीक है ये तो बता चुका हूं। अब क्वेश्चन में ये नहीं करा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सेकेंड ईयर का CI और SI का डिफरेंस कितना है 12, यानी ये सेकेंड ईयर ये वाला है, ये डिफरेंस जो CI SI का है ये वाला ये कह रहा है कि 12 है। आपको मैंने डायग्राम बताया था कि 3 साल का इस तरह से निकालते हैं ए, जब तक रेट चेंज ना हो, ये अगर A का रेट इस पे इंटरेस्ट B तो दूसरे वाले पे क्या बनेगा 2B, और इस पे भी क्या इसका इंटरेस्ट बना C। तो मैंने बताया था अगर ये 12 है तो ये इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि रेट उतना ही है फिक्स है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया कि रेट चेंज हो रहा है तब तक, तो ये इसका डबल हो जाएगा, कितना हो गया 24, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ टोटल 3 ईयर का डिफरेंस, 3 ईयर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 40, 3 ईयर का डिफरेंस यानी ये वाला टोटल दिया हुआ है 40। तो अब ध्यान से देखिएगा 12 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 24 कितना हो गया 36,
तो ये पोर्शन क्या रहा होगा 4, तभी तो टोटल 40 होगा। अब रेट यहाँ से निकाल दें, इस पे रेट क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई 12, 4 आया कितने में से 12 में से, और मल्टीप्लाई क्या 100, यानी 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 का मतलब क्या होता है 33, सही 1/3%। जो रेट यहाँ पे आया 4/3 या 1/3, वही रेट यहाँ से भी यहाँ का होगा रेट, क्योंकि अब अभी इस पे जो आता है वही चीज इस पे भी आता है, तो ये भी रेट उतना ही रहा होगा। अब मैं बता दो, मैं प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल का 1/3 वो क्या बनता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बना 12, तो अगर या तो x मान लो, x का 1/3 कितना ये, या ऐसे ही निकालते थे ना यहाँ पे, तो या तो प्रिंसिपल कितना हो गया 12 इंटू 3 यानी कितना हो गया 36, या तो x के प्रिंसिपल की जगह पे x लिख सकते हो, या तो ये। तो इस तरह से प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पे रुक जाओ, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देख लेते हैं, रुक जाइए, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया ना, 1 मिनट, यहाँ पे एस थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, देखिए क्या हो रहा है। ये जो आएगा ये x मैं निकाल दूं, x क्या होगा, देखिए x जो आएगा यहाँ पे, देखिए x का कितना 1/3, जो रेट यहाँ होगा वही रेट यहाँ पे होगा 1/3, क्योंकि 37.5% के वैल्यू क्या होते हैं 1/3, इसलिए मैंने 1/3। कितना इंटरेस्ट आ गया 12, यानी यहाँ से मिल गया कि x कितना आ गया 36, और ये कितना होता है 36 क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 36 तीनों साल हो सकता है। लेकिन हमसे ये नहीं कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या कर रहा है। अब ये बताओ, ये जो 36 आता है, आपको मैंने बताऊं, जैसे देखो, अगर मैं बोलूं 10,000 प्रिंसिपल था, अगर 10 रेट 10% है यानी 10% है, तो मैं कैसे निकालता था सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का 10,000 का क्या निकालता था 10%, 1/10, इस तरह से 1,000 निकालता था। तो उसी तरह इस पे क्या रखा होगा, देखो इस पे क्या रखा होगा, रेट तो आपको पता चल गया, रेट कितना है 1/3, तो प्रिंसिपल का 1/3 वो क्या बनेगा 36, यानी कि यही लिखते थे ना, फाइनली जो 1,000 आता था वो यहाँ पे लिखते थे। तो ये बताओ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3 इंटू 36, यानी कितना हो गया 108, ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया और प्री में भी, दोनों में पूछा गया, आपको क्वेश्चन को डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सूटेबल वे से करा रहा हूं आपको, कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन आसानी से बना सको। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।